मिडिल ईस्ट की जंग और अब भयावह होने लगी है क्योंकि अब ऐसे ऐसे बम दागे जा रहे हैं जिससे कि मानवीय सभ्यता पर संकट आ सकता है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि मांस और हड्डियों को गला देने वाला बम अब इजराइल ने दागा है। ऐसा आरोप लगाया जा रहा है। यह बम लेबनान के गांव में दागे जाने की खबर है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जिस व्हाइट फास्फोरस का इस्तेमाल जंग में बैंड है, अगर इजराइल इस बम का इस्तेमाल कर रहा है तो यह कितना खतरनाक हो सकता है। व्हाइट फास्फोरस बम दागने का आरोप लगाया है मानवाधिकार संस्थान ह्यूमन राइट्स वॉच ने। उनका कहना है कि गैर कानूनी तरीके से इजरायली सेना ने व्हाइट फास्फोरस बम से दक्षिणी लेबनान के योमोर गांव के रिहायशी इलाकों में दागा है। व्हाइट फास्फोरस बम मोम की तरह ठोस होता है। यह आसानी से आग पकड़ सकता है। यह हवा में ऑक्सीजन के संपर्क में आने पर खुद ब खुद जलने लगता है और 815 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान पकड़ सकता है। इसके संपर्क में आने से जलन और खुजली होती है। लिवर, गुर्दे, दिल, फेफड़े और हड्डियों को नुकसान पहुंचता है और मौत तक हो सकती है। आप सोच सकते हैं, इंसान का शरीर जहां 50 से 60 डिग्री टेम्परेचर तक नहीं झेल सकता, वहां 815 डिग्री सेल्सियस का बम क्या हश्र करेगा। ह्यूमन राइट्स वॉच ने 7 तस्वीरों को जियोलोकेट और वेरीफाई करके कहा है कि इजराइल ने दक्षिणी लेबनान के योमोर गांव के रिहायशी इलाकों पर आर्टिलरी बम से फायर किया है। इस बम से क्या किसी को नुकसान हुआ है, यह नहीं पता चल सका है। अब आइए जानते हैं व्हाइट फास्फोरस बम से होने वाले नुकसान कौन कौन से हैं। तुरंत ऑक्सीजन का स्तर बहुत कम हो सकता है जिससे सांस लेने में तकलीफ आती है। फास्फोरस के कण नाक, मुंह, त्वचा से शरीर में घुसते हैं और अंदरूनी अंग जला देते हैं। त्वचा पर लगने से तेज जलन होती है, गहरे घाव बनते हैं और कई बार मौत हो जाती है। इमारतें, पेड़ पौधे और सब कुछ जलकर राख हो जाता है। धुआं इतना घना होता है कि आंखों में जलन होती है और सांस बंद हो सकती है। लंबे समय तक घाव ठीक नहीं होते और कैंसर का खतरा बढ़ सकता है। आपको बता दें कि इजरायली सेना ने पहले ही गांव के लोगों को और साउथ लेबनान के लोगों को वहां से निकलने की चेतावनी दी थी, जिसके बाद इस बम के दागे जाने की खबर है। एक रिपोर्ट के मुताबिक जब इस बारे में इजरायली सेना से पूछा गया, इसका कोई जवाब नहीं दिया गया। पहले इजरायली सेना ने कहा कि व्हाइट फास्फोरस का इस्तेमाल स्मोक स्क्रीन के तौर पर करती है, ना कि आम लोगों को टारगेट करने के लिए। आपको बता दें, व्हाइट फास्फोरस का आम लोगों पर इस्तेमाल बैंड है, लेकिन स्मोक स्क्रीन पैदा करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है ताकि घने धुएं में दुश्मन को कुछ नजर ना आए। रात में उजाला करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है जिससे दुश्मन के ठिकाने साफ नजर आए। अगर मिलिट्री कार्रवाई के दौरान इसका इस्तेमाल हो लेकिन इससे नागरिकों को जोखिम हो तो यह गलत माना जा सकता है। ऐसे में इजराइल पर आम लोगों पर व्हाइट फास्फोरस दागने का आरोप लगने पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। फिलहाल के लिए देखते रहिए रिपब्लिक भारत का डिजिटल प्लेटफॉर्म।